वेलकम टू सेशन 1। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सभी अच्छे ही होंगे क्योंकि हम सब घर पर सुरक्षित हैं। बच्चों, मैं तुम लोगों का पहले 5वीं से 6ठी कक्षा में आने के लिए स्वागत करती हूँ। कोरोना की वजह से कहीं घर में बैठकर सब ऊब तो नहीं गए? ऊब गए हैं तो चलो आज से हम 6ठी कक्षा की पढ़ाई में दिल लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारी किताब को देखेंगे। बच्चों, ये हमारी हिंदी सुलभ भारती 6ठी कक्षा की किताब है। तो यह किताब हम पूरी साल तक देखने वाले हैं। बच्चों, ये है हमारी अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका में हमें पहली इकाई और दूसरी इकाई दिखाई दे रही है, यानी कि पूरे वर्ष में हमें 2 यूनिट आए हैं, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट। लेकिन फिलहाल हम पहली इकाई पर ही अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और 1 से लेकर 9 तक पाठ यहाँ पर हम देखेंगे। एक एक करके इस प्रकार दिवाली तक का पाठ्यक्रम हम देखने वाले हैं। यहाँ पर 1 से 9 पाठ में बच्चों हम कुछ पाठ, कविताएं, चित्र वर्णन तथा व्याकरण संबंधित पाठ देखने वाले हैं और दूसरी इकाई हम दिवाली के बाद देखने वाले हैं। बच्चों, ये देखो यहाँ पर चित्र में मेला लगा हुआ है। मेला किसी बड़ी या खुली मैदान में लगता है क्योंकि मेले के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेले में कई तरह के या विविध प्रकार के दुकानें, हिंडोले, चक्रडोले तथा कई तरह की दुकानें मौजूद होती है। इसीलिए इसे बड़े से मैदान की ज़रूरत होती है। यहाँ पर भी एक बड़े और खुले मैदान में यह मेला लगा हुआ है। बच्चों, हम एक एक करके इसका वर्णन करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, ऊपर एक सहायता कक्ष बना हुआ है। सहायता कक्ष क्यों होता है? तो बच्चों, सहायता कक्ष में हम पूछताछ कर सकते हैं। हमें किसी दुकान की या किसी तरह की अगर जानकारी चाहिए तो हम यहाँ पर पूछताछ कर सकते हैं। इसीलिए ये मेले में प्रवेश द्वार पर ही सहायता कक्ष बने हुए होते हैं। सहायता कक्ष के पास ही यहाँ पर 2 दमकल विभाग की गाड़ियाँ खड़ी नजर आ रही है। बच्चों, तुम पूछोगे कि ये दमकल की गाड़ियाँ क्या होती है? तो बच्चों, दमकल विभाग की गाड़ियाँ आग बुझाने का काम करती है। अगर मेले में कहीं बिजली की वजह से आग लग गई तो भागदौड़ मच सकती है, किसी के जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए फौरन यह दमकल विभाग की गाड़ियाँ आकर वह आग बुझाने का काम करती है। इसीलिए ये यहाँ पर खड़ी है। दूसरी ओर बच्चों, एक गोले में रेल की पटरियाँ दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चों को ये रेल बहुत ही पसंद होती है। बड़ी बड़ी रेलों में तो हम बैठते ही हैं,
लेकिन छोटी रेल में बैठना बच्चों को भाता है, इसीलिए वह मेले में इस छोटी सी रेल का आनंद उठाते हैं। यहाँ पर रेल में 3 डिब्बे हैं और 3 डिब्बे के आगे रेल का इंजन दिखाई दे रहा है। यह इंजन आगे आगे इन डिब्बों को लेकर दौड़ता है। जैसे जैसे यह दौड़ता है वैसे वैसे बच्चे खुश होते हैं और मेले को इसमें बैठकर देखने का आनंद उठाते हैं। बच्चों देखो, इस मेले के मैदान के बीच से एक साफ सुथरा बड़ा सा मार्ग दिखाई दे रहा है, ताकि हम सभी तरह जाकर मेले का आनंद उठा सके। इसीलिए ये छोटे छोटे मार्ग तथा बड़ा मार्ग भी मेले में शामिल होता है। मार्ग के एक और वैसे बच्चों, मार्ग के दोनों ओर कई तरह के दुकानें तथा कुछ खरीदार तथा बिक्री करने वाले लोग होते हैं। इसीलिए ये मार्ग बने हुए होते हैं और जाने आने के लिए भी ये काफ़ी हमें मदद करते हैं। देखो बच्चों, मार्ग के एक और एक बड़ा सा हिंडोला है। तो बच्चों, हिंडोला यानी कि यहाँ पर बड़ा सा चक्राकार, जो हम उसे पालना भी कहते हैं, उसे हिंदी में खासकर हिंडोला कहते हैं। तो यह एक बड़ा हिंडोला है। हिंडोले में कुल मिलाकर 11 डिब्बे हैं। हर एक डिब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं। तो इस हिंडोले का मज़ा उठाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यह मेले के वक्त ही आते हैं। इसीलिए इसमें बैठना भी एक प्रकार का बहुत बड़ा आनंद है। छोटे बड़े सब लोग, स्त्रियां, लड़कियां, सब लोग इसका आनंद उठाते हैं। इसीलिए हिंडोला यह मेले का खास आकर्षण होता है। बच्चों, दूसरी ओर यहाँ पर एक चक्रडोल नजर आ रहा है। चक्रडोल यानी कि चक्राकार फिरना। यह गोल गोल चक्राकार फिरता है और इसमें कई तरह के लकड़ी के घोड़े, हाथी, ऊंट लगे हुए होते हैं। और जैसे ही इसका मशीन शुरू होता है, इंजन शुरू होता है, तो यह चक्रडोल जोर जोर से गोल गोल घूमता है। और जैसे जैसे इसकी गति बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे इसका आनंद उठाते हैं। चक्रडोल के पास ही एक सुरक्षा चौकी भी है। यह सुरक्षा चौकी सूचनाएं प्रसारित करने के लिए होती है। इसके आगे एक लाउड स्पीकर भी दिखाई दे रहा है। तो तरह तरह की सूचनाएं मेले में दी जाती है और इसीलिए यह सुरक्षा चौकी है। चौकी के बाहर खाकी गणवेश में एक चौकीदार भी बैठा हुआ है। बच्चों, कुछ दूरी पर जमीन पर एक स्त्री खिलौने बेच रही है। एक लड़का और लड़की अपनी माँ के साथ खिलौने खरीद रहे हैं। बच्चों को खिलौने सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए बच्चे मेले में खिलौने खरीदने आते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को छोटी गाड़ियाँ, बंदूकें, गुब्बारे, तरह तरह के खेल, इस प्रकार यह खरीदते हैं। मार्ग पर खड़ा हुआ एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। गुब्बारा यह भी मेले का खास आकर्षण होता है। सभी बच्चे गुब्बारे खरीदना पसंद करते हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे मेले का आकर्षण होता है।
कोई अगर घर लौटता है तो वह अपने साथ गुब्बारा लेकर ही लौटता है। एक लड़की उस गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीद रही है। मार्ग की दूसरी ओर एक स्त्री ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियां बेच रही है। यहाँ पर बच्चों, लड़कियों को चूड़ियों का शौक होता है। रंग बिरंगी तरह तरह की चूड़ियां वे पहनना पसंद करती है। मेले में कई तरह की चूड़ियां आती है और लड़कियां उसे खरीदती है। यहाँ पर भी इस दुकान पर दो लड़कियां चूड़ियां खरीद रही है और उसे देख भी रही है। पास ही में एक भेल वाला भेल बेच रहा है। हम मेले में घूमते घूमते बच्चों थक जाते हैं, तो फिर हमें खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। मेले में जाए और हम कुछ खाए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम मेले में कभी भेल, कचौरी, पूरी और पूरी, पाव भाजी, इस प्रकार के तरह तरह के खाद्य खाना, आइसक्रीम तथा रस, इस प्रकार हम कुछ खाते और पीते ही रहते हैं। यहाँ पर भी एक भेल वाला भेल बेच रहा है और उसका आनंद बच्चे ले रहे हैं। बच्चों, आगे निशाना लगाने वाले एक दुकान है। यहाँ पर एक ओर से बंदूक से गुब्बारे फोड़ने का खेल होता है। यह दुकान वाला बहुत सारे गुब्बारे यहाँ पर लटका देता है और बंदूक से हमें निशाना साधना होता है। अगर बंदूक से निशाने पर कोई गुब्बारा हम फोड़ते हैं तो हमें बख्शीश मिलता है। दूसरी ओर छल्ला फेंककर भी निशाना लगाने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार अगर छल्ला भी हम निशाने पर लगाते हैं तो भी हमें बख्शीश में कोई ना कोई चीज मिलती है। यह भी दुकान काफी आकर्षण में रहती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग निशाना साधते हैं और तरह तरह के बख्शीशें पाते हैं। यहाँ पर बच्चों, पासी में एक पानी का प्याऊ भी दिख रहा है। प्याऊ यानी कि पीने का पानी। मेले जो लगते हैं वे अक्सर गर्मी के मौसम में ही आते हैं, इसीलिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए इस मेले में एक प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। पानी से ढके हुए टोटीदार बर्तन रखे गए हैं और इसमें शुद्ध जल की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर एक गिलास भी टंगा हुआ है जिससे हम पानी पी सके और यहाँ पर प्याऊ पर लिखा है, बूंद बूंद पानी बचाओ, यानी कि जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी लो और पानी को बर्बाद मत करो, क्योंकि बूंद बूंद पानी हमारे लिए आवश्यक है, उपयोगी है। इसका सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और एक आकर्षण है बच्चों कि इस मेले में जगह जगह पर कूड़ेदान रखे हुए हैं। कूड़ेदान में हम कचरा फेंकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमें आवश्यकता हो वहाँ पर हमें कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। हमें रास्ते पर यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ेदान का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि मेला बहुत बड़ा होता है और मेला साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। तभी तो सब लोग इसका आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने इस मेले के वर्णन को देखा। हमारे यहाँ भी हम इसी प्रकार मेले का आनंद उठाते हैं। तो बच्चों, तुम लोगों को अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि इस मेले के चित्र का वर्णन तुम
अपनी शब्दों में करो तथा इसका निरीक्षण करो। तो बच्चों, हमने मेला यह चित्र वर्णन देखा। तुम्हें इसके नोट्स और होमवर्क हमारी 200 पेजेस नोटबुक में पूर्ण करने हैं। फिलहाल तुम्हें एक ही नोटबुक करनी है जिसमें यह शुरुआत करनी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।